अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ करने लगे हैं 7 चैप्टर ओल्ड बुक का। 7.2 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, ये हमने मालूम करनी है। इनकी वैल्यू परमुटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह इसमें आएगा। तो इसका पार्ट 1 है एन पी 2 इज इक्वल टू 30। एन पी आर का फार्मूला होता है हमारे पास एन फैक्टोरियल एन माइनस, ये फार्मूला है इसका परमुटेशन का। ये एन है और ये आर है। इसको हम फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30। अब देखिए ये जो एन है ना, ऊपर जो लिखा हुआ है ये इससे बड़ा है। इसके अंदर ये -2, जहां तक भी माइनस हो ना, एन -100 तक भी होगा वो भी इसमें मौजूद है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इस एन को कि इसके अंदर जो चीजें मौजूद है एन-1 n-2, यहाँ 2 तक है, यहाँ फर्स्ट के 5 होता n-5, तो मैं n-3 n-4 n-5 फैक्टोरियल कर तो फिर मैं ऊपर से इस वाली नीचे रकम को काट देता। तो ये हम इसको ऊपर रकम को n फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं। नीचे मेरे पास है n-2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमने काटना था इसलिए इसको ये काट दिया। ये आ गया हमारे पास n टू n-1 30। अब अपने क्या करना है, इस 30 के जो फैक्टर बनाने हैं कि जो इसके मुताबिक दुरुस्त हो, यानी कि यहाँ जो वैल्यू लगाऊं उसमें से जब निकालूं तो वही आंसर आए जो उधर मैंने लिखा उस फैक्टर का। तो इसमें देखें हम, अगर मैं इसके 30 के जो से हैं 6 और 5 फैक्टर बना लेता हूँ, 6 5 30। देखें ये तो 6 हो गया है, 6 में से 1 निकालूंगा तो 5, इसका मतलब है एन की वैल्यू जो सी है हमारे पास कितनी आ गई है 5 6। ये हमने एन की वैल्यू निकाल ली। इस 6 को अगर मैं देखें यहाँ लिखता हूँ 6 और यहाँ 6 -1, तो 6 में से 1 जाएंगे 5, 6 5 30 वापस आ जाएगा। तो एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। इसी तरह देखिए इसका दूसरा सवाल, दूसरा पार्ट है इसका, पार्ट 2। वो है 11 pn इज इक्वल टू 11 to 10 into 9। इस पे भी हम परमुटेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। 11 फैक्टोरियल 11 माइनस n फैक्टोरियल। अब देखिए ये जो रकम है ना, इसमें अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं 11 10 9 8 फैक्टोरियल ऊपर भी लिख दूं और नीचे भी लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कटेगा तो। अब इसको जो है ना, लेकिन मैं इस वाली ऊपर रकम को 11 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा मेरे पास 11 फैक्टोरियल 11 माइनस n फैक्टोरियल, और ये मैंने इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लिया। ये आ गया मेरे पास 8 फैक्टोरियल। अब देखिए ऊपर की रकमें दोनों सेम है, ये तो कट जाएगी, ठीक है ना, ये और ये कट गई। अगले स्टेप में अब देखें 11 फैक्टोरियल ओवर 11 माइनस
n फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल। अब ये ऊपर वाली रकमें सेम है तो ये कट गई, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास, ये क्रॉस उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 11 माइनस n फैक्टोरियल और ये 8 फैक्टोरियल, ये इनका फैक्टोरियल भी कट जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास 11 माइनस n इज इक्वल टू 8। तो n की वैल्यू उधर जाके प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास 11 माइनस 8 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ये हमारा आंसर आ गया इसका। इसका पार्ट 3 इंपॉर्टेंट है काफी। इसका पार्ट 3 भी हम कर देते हैं, 3 पार्ट है इसके। वो लिख रहा है NP4 रेशो -1 P3 इज इक्वल टू 9:1। NP4 रेशो n-1 P3 इज इक्वल टू 9:1। देखो रेशो में अगर मैं इसको रेशो को जो सकता हूँ ना डिवाइड करते हैं उसको, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं NP4 और लिख दूं जी n-1 P3 और 9/1, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। अब इस पे ऊपर भी परम्यूटेशन का फार्मूला लगाते हैं, नीचे भी लगाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर n-4 फैक्टोरियल। अब इसके ऊपर भी लग जाएगा हमारे पास n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1 -3 फैक्टोरियल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 भी खाली भी। अब देखें जब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आता है हमारे पास n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा हमारे पास n-1 फैक्टोरियल ओवर, ये दोनों माइनस क्या हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9। अब देखें ये जो है ना n-4 फैक्टोरियल और नीचे ये n-4 फैक्टोरियल कट जाएंगे, ठीक है। तो ये बन रह जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9। अब देखिए इसमें वही बात आ गई कि लिखा है n-1, तो इसमें जो सा है ये रकम मौजूद है, तो हम इसको ऊपर रकम को ऐसे लिख लेंगे n इंटू n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9। तो ये वैल्यू हमारे पास ये और ये कट गई, तो n इज इक्वल टू 9, इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो इसके इंपॉर्टेंट सवाल थे, 3 पार्ट थे, तीनों कर दिए ये, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इसका है प्रूव करने हैं ये, प्रूव। इसका पार्ट 1 है NPR इज इक्वल टू n इंटू
n-1 p r -1, यानी कि ये प्रूव करना है कि ये रकम इसके बराबर है। हम राइट हैंड साइड से शुरू कर लेते हैं। लिख लेते हैं जी n इंटू n-1 p r -1, n तो ऐसे ही रहेगा, इस पे एम्पियर का फार्मूला लगा लेते हैं, n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1, और ये माइनस से साइन तब्दील हो जाएंगे, -r और +1 फैक्टोरियल, यानी कि n-r फैक्टोरियल जो नीचे होता है वो लिखा है फार्मूला। अब इसमें से ये 1 और +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास n-1 फैक्टोरियल, और नीचे रह जाएगा हमारे पास n-r फैक्टोरियल। ठीक है, ये मैंने जो लिखा है n इंटू n-1 फैक्टोरियल, आगे भी हो सकता था n-2 n-3, तो ये सारा का सारी चीज़ जो सी होती है ये n फैक्टोरियल के अंदर आता है। तो हम इस रकम को पूरी को जो ऊपर वाली को इसको n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, जो हो जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल। ये इसका मतलब है कि जो माइनस की रकमें सब n में मौजूद है। हम अगर इसको दोबारा एक्सपेंड करना चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख लेंगे n इंटू n-1 n-2 n-3, जहाँ तक लिखना चाहें माइनस के सारे इसके अंदर मौजूद है, तो इसलिए हमने इसे क्लोज करके n फैक्टोरियल में लिख लिया। अब देखें ये चीज़ जो सी हमारे पास फार्मूले में कन्वर्ट हो गई है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n p r, यानी कि ये हो जाएगा n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव कर दिया, तो NPR के बराबर है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 2 भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पार्ट 2 है जी NPR इज इक्वल टू n-1 PR प्लस R इंटू n-1 PR -1, यानी कि ये भी प्रूफ करना है कि ये भी NPR के बराबर है। इसकी भी हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड, ये आ गया हमारे पास n-1 PR प्लस R इंटू n-1 PR -1, इसके ऊपर भी फार्मूला लगाते हैं और इसके ऊपर भी फार्मूला लगाते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास n-1 फैक्टोरियल, यानी कि n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n-1 -r फैक्टोरियल, इसे लगा लेंगे प्लस r इंटू, ये भी फैक्टोरियल का फार्मूला लगेगा, n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1, और ये साइन तब्दील हो जाएंगे -r और ये +1 फैक्टोरियल। ठीक है, यहां तक समझ आ गई बात। अब देखें ये और 1 कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास n-1 फैक्टोरियल ओवर, इसको ऐसे भी ले सकते हैं n-r -1 फैक्टोरियल प्लस r n-1 फैक्टोरियल, ये 1 और 1 कट जाएगा तो आ जाएगा n-r फैक्टोरियल। यहां तक की बात समझ आ गई। इसमें देखें ये जो रकम है ना,
ये बड़ी है इससे, इसके अंदर यानी कि -1 -2 -3 सब इसमें मौजूद है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, n-1 फैक्टोरियल n-r-1 फैक्टोरियल r n-1 फैक्टोरियल, और इसके अंदर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस रकम को n-r n-r-1, क्योंकि यहाँ तक था। अगर ये 2 तक तो होता, तो फिर अगर फर्ज के यहाँ होता n-r-2, तो फिर मैं लिखता n-r इंटू n-r-1 इंटू n-r-2, क्योंकि मुझे ये एक जैसा बनाना है। तो इसके यहाँ, क्योंकि मुझे यहाँ तक जरूरत है n-r-1, तो मैंने इसको, इसके अंदर हर रकम मौजूद, माइनस के इसमें मौजूद है, -1 -2 -3, तो हम इसको, क्योंकि मुझे ये काम लेना, तो मैंने इस जैसा बना दिया इसे। अब देखिए इसमें क्या चीज रह गई है। अगर मैं देखें ये रकम कामन निकाल लेता हूँ, अगर मैं इसे देखें कामन निकालता हूँ ना, n-1 फैक्टोरियल और n-r-1 फैक्टोरियल, ये मैंने कामन निकाल दिया इसमें से। तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, तो देखें ये पूरी रकम कामन होगी, तो यहाँ आ जाएगा 1, ये आ जाएगा बीच में प्लस का साइन, ठीक है। अब ये रकम तो कामन हो चुकी है, यहाँ सिर्फ मेरे पास क्या रह गया, r, तो हम इसको ऐसे लिख लूंगा r, और यहाँ क्या चीज बच गई है, n-r, ये मैंने कामन निकाल कर ये बना दिया फॉर्मूला, ठीक है। अब क्योंकि इसमें जो सा एलसीएम हो रहा है, तो हम इसको आगे हल करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास n-1 फैक्टोरियल ओवर n-r-1 फैक्टोरियल, इसका जो एलसीएम आ जाएगा n-r, ये ऊपर इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, n-r, और फिर वो जो सा प्लस का, जो प्लस का है r ऐसे ही रह जाएगा यहाँ, प्लस r, ठीक है। ये और ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास n-1 फैक्टोरियल ओवर n-r-1 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा हमारे पास, आ जाएगा यहाँ, ये कट के आ जाएगा n ओवर n-r, ये जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा हमारे पास n इंटू n-1 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा हमारे पास n-r इंटू n-r-1 फैक्टोरियल। अब ये क्योंकि ये मेरे पास कंटिन्यू है, तो ये जो वैल्यू है वो इसके अंदर मौजूद है, तो हम इसको खाली इसको n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, इसको n-r फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा NPR, जो हमने प्रूव करना था, NPR के बराबर है। हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इसका था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का है 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसका है, हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, हाउ मैनी सिग्नल्स
how many signals can be given by 6 flags of different color. Different colors when any when any number of flags can be used at a time. वो कह रहे जी हाउ मेनी सिग्नल कैन बी गिवन, कितने सिग्नल बन सकते हैं बाय 6 फ्लैग, 6 कलर के 6 झंडे हैं मुख्तलिफ रंग के ऑफ डिफरेंट कलर। व्हेन एनी, इसमें से कहता है कोई, व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज एट, यानी कि एक ही टाइम पर एक ही जो है कोई भी नंबर इस्तेमाल किया जा सके। तो इसमें देखिए देखा 6 फ्लैग्स हैं, तो सोल्यूशन सेट में हमारे एन की वैल्यू आ जाती है n इज इक्वल टू 6, और हमारे पास आर की वैल्यू क्या बनती है, क्योंकि फ्लैग ना वो पहला होगा 1 2 3 4 6 तक हो गया, तो इसका मतलब आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारे पास आर की जो सी वैल्यू आ गई। अगर हमारे पास 8 होते हैं तो हम 8 तक लिख लेते हैं, अगर कहता 3 फ्लैग है तो मैं 3 तक लिखता। तो एन की वैल्यू 6 है, टोटल जो फ्लैग है वो 6 है एन, और आर की वैल्यू 1 2 3 4। अब वो कहता है कि व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज एट अ टाइम, यानी कि इसमें से कोई एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हो। हम क्या लिख सकते हैं इसको, पहला परमुटेशन के फार्मूले से होगा। ये तो एन की वैल्यू का, एन की तो वैल्यू आ गई 6 एन पी आर, और आर की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 1। ठीक है, ये फार्मूला बन गया एन पी आर का। तो ये किस पे चला जाएगा हमारे पास, जब इसको हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 फैक्टोरियल ओवर 6 - 1 फैक्टोरियल। तो ये बन गया हमारे पास 6 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल। इसको हम ऐसे लिख लेंगे 6 × 5 फैक्टोरियल, क्योंकि जहां तक होगा वहां तक हम फैक्टोरियल कर लेंगे, क्योंकि हमने कटिंग करनी है। ये आ जाएगा 5, ये हमारे पास कट गया। ठीक है, ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा इसका आंसर 6 पहला। फिर हमारे पास लिखेंगे आर की वैल्यू 2 इस्तेमाल करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6p2। अब इसका फार्मूला आ जाएगा इस तरीके से 6 फैक्टोरियल 6 - 2 फैक्टोरियल। ये बन जाएगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल ओवर 6 में 2 4 फैक्टोरियल। फिर इसको हम फैक्टोरियल के उसमें लिखना शुरू करेंगे, ओपन करेंगे 6 के बाद आएगा 5, क्योंकि 4 कटिंग करना है तो 4 फैक्टोरियल। तो नीचे भी आ जाएगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा। ठीक है, इसके ये आ जाएगा हमारे पास 6 5 30। इसी तरह हम करेंगे अब 6p3 आ जाएगा अभी। तो हम क्या लिखेंगे इसको इस तरह 6 फैक्टोरियल ओवर 6 - 3 फैक्टोरियल। ये बन जाएगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। ये इसको फिर हम एक्सपेंड करेंगे तो बनेगा 6 5 4 3 फैक्टोरियल। तो नीचे भी आ जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल। अब ये 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा इसका 6 5 30 34 120। इसी तरीके से हम लिखेंगे अब 6 4, ये आ जाएगा आपके पास 6 फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा 6 - 4 फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा आपके पास 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। अब हम इसको एक्सपेंड 2 फैक्टोरियल तक कर देंगे 6 5 4 3
2 फैक्टोरियल, क्योंकि हमने 2 फैक्टोरियल काटने हैं। 2 फैक्टोरियल ये कट जाएगा हमारे पास। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 360। इसे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते रहिएगा, ठीक है ना। 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ जाएगा 360। तो इसके बाद हम करते हैं जी 6p5, तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 5 फैक्टोरियल। ये एक्सपेंड करेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल ओवर 6 में से 5 गए 1 फैक्टोरियल। ये आ गया हमारे पास 1 फैक्टोरियल। तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 6 5 4 3 2 और 1 फैक्टोरियल। नीचे भी हमारे पास है 1 फैक्टोरियल, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा 720। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने हैं 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो 720। अब इसका लास्ट जो है वो है 6 और p6, तो ये बन जाएगा आपके पास 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा आपके पास 6 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल जो सा होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1, ठीक है।